अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़राज़ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैंने अटेस्टेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि वक़्त के साथ-साथ चीज़ों में चेंजिंग आ जाती है, अपडेट हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मुफ़ा जनरल अटेस्टेशन के प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। एज़ यू नो 2 अटेस्टेशंस के मेथड हैं, एक तो मुफ़ा अपोस्टाइल अटेस्टेशन है, एक मुफ़ा जनरल अटेस्टेशन है। अपोस्टाइल अटेस्टेशन के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से रीजन में मुफ़ा अटेस्टेशन होती है, इन सब रीजन्स में ऑफिसेज़ की टाइमिंग क्या है, और कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि किस प्रोसेस के थ्रू आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। देन हम फ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस डॉक्यूमेंट की कितनी फ़ीस होगी और हर डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगी जो कि आपकी अटेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वीडियो क्लास में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जिससे आपकी तमाम तर प्रोसेस की मुश्किलात कट ऑफ हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको इन तमाम स्टेप्स को जानना ज़रूरी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीजन को। किस-किस रीजन में मुफ़ा अटेस्टेशन काम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद रीजन की। तो इस्लामाबाद जो है वो बेसिकली आपको पता है कि कैपिटल सिटी है, और वहाँ पर ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का हेड ऑफिस है। तो हेड ऑफिस जो है बेसिकली वो पूरे पाकिस्तान से जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी सिटीज़ हैं वो सबको कवर कर रहा होता है। आप किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी से जाकर इस्लामाबाद अटेस्टेशन करवा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से। इसके अलावा अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर जो ऑफिस है मुफ़ा का, वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब स्टेट को कवर कर रहा है। जितने भी पंजाब के लोग हैं वो लाहौर जाकर अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। केपीके के जितने भी लोग हैं वो पेशावर ऑफिस से जाके अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। देन बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो क्वेटा में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग की कि किस ऑफिस की क्या टाइमिंग है। तो उसमें ओवरऑल सभी ऑफिसेज़ की जो टाइमिंग है वो होगी मॉर्निंग 8:30 AM टू 4:30 PM। 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ऑफिस टाइम है। इस दौरान अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4:30 बजे का मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे जाकर वहाँ 4:30 बजे तक अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर 8:30 बजे का टाइम है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। आप कोशिश करें कि 7:30 बजे या 7 बजे तक वहाँ पहुँचे, और लाइन में लगने के बाद आपको ऑफिस के अंदर एंटर होना है। अब अंदर एंटर होने के बाद सही कहानी जो है, ओरिजिनल स्टोरी जिसे कहते हैं, अब वो शुरू होती है। वो ये है कि आपने अंदर से लेना है टोकन। अब उस टोकन का जो टाइम है वो नॉर्मल रूटीन्स में 12:30 बजे तक का है, और फ्राइडे वाले दिन जो टोकन का टाइम है वो 12 बजे तक का है। जिसको टोकन मिलेगा वही अटेस्टेशन करवा सकता है उस दिन की। जिसको टोकन नहीं मिलता वो अटेस्टेशन भी नहीं करवा सकता। इसलिए कोशिश करें आप 4:30 को माइंड में ना रखें, आप सिर्फ और सिर्फ 12 बजे को अपने दिमाग में रखें कि आपने 12 बजे से पहले ऑफिस के अंदर एंट्री करनी है। आपने अब टोकन लेने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि एक फॉर्म मिलता है वहाँ से, जिसको हम फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करवाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना चाहते हैं। तो उस फॉर्म को आपने फिल करना है, साथ अटैच करना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे टिकट्स अटैच करनी है। बेसिकली इसमें फ़ी कोई नहीं होती आपकी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्ट करवाने, उनकी बैक साइड के ऊपर टिकट्स अटैच करनी होती है, जो कि आपको अंदर से ही मिलती हैं। बाहर से परचेज़ ना करें, क्योंकि वो अक्सर कह देते हैं कि आप इंटरनली ऑफिस से ही परचेज़ करें। तो बाहर से टिकट लगवाने का सम टाइम फ़ायदा होता है और कभी-कभी फ़ायदा नहीं होता। तो आपने वो टिकट जो है वो अंदर से ही लगवानी है। वो ₹50 की ज़्यादा से ज़्यादा होगी या ₹25 की होगी। ₹10 से स्टार्ट होती है। 10, 20, 25, 50 इस तरह उसके रेट्स होते हैं। तो आप कोई भी टिकट लगवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि उस वक़्त आपके पास वहाँ पे ऑफ़िस में कौन-सी टिकट अवेलेबल है। देन उसके बाद आपने ऑफ़िस के अंदर जाके बैठ जाना है। वहाँ पे 5 काउंटर होंगे।
अंदर काफ़ी रश होगा, लोग बैठे होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने चुपचाप जाकर अपनी बारी का इंतज़ार करना है, क्योंकि 12:30 बजे से पहले-पहले जिसको टोकन मिल गया उसकी बारी सेम डे में आती ही आती है। तो आपने ईज़ी होके बैठ जाना है। 5 काउंटर होंगे, आपको जिस काउंटर पे बुलाया जाएगा आपने वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने हैं। इस तरह आपका पहला मरहला फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आपने 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान आना है और अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेने हैं। तो एग्जैक्ट आपने कोशिश करना है कि 2 बजे वहाँ चले जाएँ ब्रेक के बाद, और वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन का वेट करें और उनसे रिसीव कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स। वो आपको खुद ही टोकन नंबर से ही आवाज़ देंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स आपके लौटा देंगे। अब कितनी देर में लौटाएँगे उसके लिए टाइम एस्टिमेटेड है 2 घंटे के अंदर-अंदर, मतलब कि उन्होंने 4:30 बजे से पहले-पहले जितने भी उस दिन के टोकन होते हैं, उन सभी लोगों को एंटरटेन करना होता है, अटेस्टेड करना होता है, अगर तो उनकी अटेस्टेशंस पॉसिबल होती हैं। कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको फ़ॉलो करनी है, अगर उनको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपकी अटेस्टेशन रिजेक्ट हो सकती है। उसमें सबसे पहले है कि आपने अपना आईडी कार्ड भी साथ लेके जाना है ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्टेड करवा रहे हैं उनकी एक-एक फ़ोटोकॉपी भी आपने करवानी है। जो डॉक्यूमेंट आप अटेस्टेड करवा रहे हैं उन सब की एक-एक कॉपी आपने साथ अटैच करनी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के रिकॉर्ड के लिए, उनको वो जमा करवानी है। अब तीसरी चीज़ ये कि अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, किसी दूसरे पर्सन को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके ब्लड रिलेशन जो हैं वही सिर्फ जा सकते हैं, वहाँ से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इशूइंग अथॉरिटी से अटेस्टेड नहीं है, लाइक अगर आप अपने बैचलर्स के डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाहते हैं मूफा से और आपके डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटेस्टेड ही नहीं है, तो मूफा आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड नहीं करेगा। इसी तरह मैट्रिक के लिए पहले आईबीसीसी से अटेस्टेड होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए प्रायर अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब कि पहले उनको किसी जगह से अटेस्टेड नहीं करवाना होता और सिंपल आप सीधा मूफा जाकर अटेस्टेशन करवा सकते हैं। लेकिन आपके स्पेशली ख़ास तौर पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके लिए प्रायर अटेस्टेशन ज़रूरी होती है, मतलब कि इशूइंग अथॉरिटी से पहले आपने अटेस्टेशन करवानी होती है। अब ये तो था प्रोसेस जिसमें आप इन पर्सन जाकर मूफा अटेस्टेशन करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। अब लास्ट में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक सरप्राइज़ दूँगा, एक अच्छी चीज़ ही बताऊँगा, तो वो ये है कि आप अपने सिटीज़ में रहते हुए भी अटेस्टेशंस करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कोरियर का मेथड इस्तेमाल करना होगा। दैट इज़ अ बिग फैसिलिटी, क्योंकि आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, आपको वहाँ में डॉक्यूमेंट्स जाके खुद अटेस्टेड नहीं करवाने पड़ेंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ कोरियर जाएँगे और कोरियर भी डेज़िग्नेटेड हैं, उसमें गैरीज़ है, लेपर्ड्स हैं और टीसीएस है। ये 3 डेज़िग्नेटेड कोरियर कंपनीज़ हैं जो कि मूफा जनरल अटेस्टेशन के साथ काम कर रहे हैं। अब प्रोसेस क्या है कि आप इनके पास जाएँगे अपने डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपीज़ लेकर, तो डेफ़िनेटली जब आपने कोरियर के थ्रू जाना है तो इसमें रेंट भी शामिल है। रश से बचने की या वहाँ पे जाके किसी भी किस्म के मतलब सरदर्दी से बचने के लिए वो आपको पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 1300 टू 1500, 1300 से 1500 लगेगा। ये तकरीबन हर सिटी के साथ एक अलग उनका है रेट, तो आपकी सिटी के हवाले से जो भी आपका रेट होगा आपको बेहतर पता होगा जब आप जाएंगे। तो एस्टिमेटेड ये है कि 1300 से 1500 या 2000 तक भी हो सकता है कुछ सिटीज़ के अंदर जिनका डिस्टेंस उस सिटी से ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए तकरीबन 30 से 45 दिन। अब एस्टिमेटेड आजकल क्या है कि 15 से 20 दिन में भी आपके डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर लक कि आपकी अगर अच्छी किस्मत है, जल्दी आपका नंबर लग गया, जल्दी बारी आ गई आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो वो 15 से 20 दिन के अंदर भी आपको रिटर्न बैक हो सकते हैं। लेकिन एस्टिमेटेड आपने दिमाग में रखना है कि 30 से ज़्यादा दिन ही लगेंगे आपकी इस अटेस्टेशन को। तो होपफुली ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। पिछली वीडियोस में आपके अच्छे रिस्पांस का शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।